स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स किसे कहते हैं? ए मैट्रिक्स हैविंग इक्वल नंबर ऑफ रो एंड कॉलम इज कॉल्ड ए स्क्वायर मैट्रिक्स। इफ द मैट्रिक्स ए हैज n rows and n columns it is said to be स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n। तो इस स्क्वायर मैट्रिक्स का एग्जांपल देखते हैं। यहाँ पे एग्जांपल देखते हैं 1 2 3 4 0 5 इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3। तो यहाँ पे देख रहे हैं जो स्क्वायर मैट्रिक्स है उसका रो और कॉलम दोनों सेम है, तो ऐसे मैट्रिक्स को हम स्क्वायर मैट्रिक्स कहते हैं। नेक्स्ट दूसरा देखते हैं हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स। ए मैट्रिक्स ए एम इंटू एन मैट्रिक्स इज कॉल्ड ए हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स इफ एम लेस देन एन। यहाँ पे एम लेस देन है एन से, तो बोल सकते हैं एम को हम बोल देंगे रो और एन को बोलेंगे कॉलम। तो एग्जांपल में देखते हैं ए इजकल टू 1 0 2 3 4 5। हेयर ए इज ए हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स। यहाँ पे रो जो है वो कॉलम से छोटा है, इसीलिए हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स बोला जाएगा। थर्ड देखते हैं वर्टिकल मैट्रिक्स। ए मैट्रिक्स एम इंटू एन मैट्रिक्स इज कॉल्ड ए वर्टिकल मैट्रिक्स इफ एम ग्रेटर देन एन। यहाँ पे एग्जांपल में देख रहे हैं कि बी इजकल टू 1 0 2 3 4 5। हेयर बी इज वर्टिकल मैट्रिक्स। यहाँ पे रो की संख्या कॉलम की संख्या से ज़्यादा है, इसीलिए ऐसे मैट्रिक्स को वर्टिकल मैट्रिक्स बोलते हैं। फोर्थ जो मैट्रिक्स है उसको रो मैट्रिक्स और रो वेक्टर बोलते हैं। तो ए मैट्रिक्स हैविंग ओनली वन रो इज कॉल्ड ए रो मैट्रिक्स और रो वेक्टर। यहाँ पे बोल रहा है कि रो मैट्रिक्स उसे कहते हैं जिस मैट्रिक्स में केवल और केवल एक ही रो हो उसे रो मैट्रिक्स बोलते हैं। एग्जाम्पल ए इजकल टू 1 2 3। हेयर ए इज रो मैट्रिक्स। फिफ्थ कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स और कॉलम वेक्टर। ए मैट्रिक्स हैविंग ओनली वन कॉलम इज कॉल्ड ए कॉलम मैट्रिक्स और कॉलम वेक्टर। मैट्रिक्स को वेक्टर भी बोल सकते हैं। एग्जाम्पल पे देख रहे हैं, यहाँ पे बोला जा रहा है कॉलम मैट्रिक्स में कि केवल और केवल ओनली वन कॉलम ही हो उसे मैट्रिक्स को कॉलम मैट्रिक्स बोलते हैं। बी इजकल टू 1 2 0 4। हेयर बी इज ए कॉलम मैट्रिक्स। नेक्स्ट देखते हैं जीरो मैट्रिक्स और नल मैट्रिक्स किसे कहते हैं? जीरो मैट्रिक्स और नल मैट्रिक्स। ए मैट्रिक्स हुज ईच एलिमेंट इज जीरो इज कॉल्ड ए जीरो मैट्रिक्स और ए नल मैट्रिक्स। एक ऐसा मैट्रिक्स जिस मैट्रिक्स का प्रत्येक अव्यय जीरो हो उसे वैसे मैट्रिक्स को जीरो मैट्रिक्स और नल मैट्रिक्स बोलते हैं। एग्जाम्पल में ए इजकल टू 0 0 0 बी इजकल टू 0 0। यहाँ पे इस मैट्रिक्स में ऑल एलिमेंट्स आर जीरो, सब एलिमेंट 0 0 है, तो ऐसे मैट्रिक्स को जीरो मैट्रिक्स और नल मैट्रिक्स बोलते हैं। तो लिख देंगे हेयर ए एंड बी आर जीरो मैट्रिक्स। नेक्स्ट डायगोनल मैट्रिक्स, डायगोनल ऑफ ए मैट्रिक्स। अब नेक्स्ट बताएंगे कि डायगोनल ऑफ मैट्रिक्स का डायगोनल किसे कहते हैं। तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें तथा और भी वीडियो देखने के लिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे बहुत लिंक दिया गया है, उस लिंक को जाकर क्लिक करके आप देख सकते हैं। स्केलर मैट्रिक्स। ए स्क्वायर मैट्रिक्स इज सेड टू बी ए स्केलर मैट्रिक्स इफ ऑल एलिमेंट्स along the principal diagonal are equal and all elements not occurring along the principal diagonal are zero। स्क्वायर मैट्रिक्स जो पीछे बता दी हैं कि इस मैट्रिक्स में जो डायगोनल पे है वो सब जीरो नहीं होगा और इसको छोड़ के जितना भी डायगोनल के अलग है वो सब जीरो होना चाहिए।
और जो डायगोनल पे है वो सब इक्वल होना चाहिए। ऐसे मैट्रिक्स को स्केलर मैट्रिक्स बोलते हैं। नेक्स्ट देखते हैं यूनिट मैट्रिक्स। A unit matrix, square matrix is said to be a unit matrix if all the elements along the principal diagonal are unity and all elements not occurring along the principal diagonal are zero। यहाँ पे बोल रहा है कि यूनिट मैट्रिक्स में क्या होता है कि जब मैट्रिक्स के डायगोनल पे जो भी एलिमेंट है वो 1 1 होना चाहिए तथा उसके अलावा जो भी एलिमेंट है वो 0 होना चाहिए। इसी को यूनिट मैट्रिक्स बोलते हैं। एग्जाम्पल A इक्वल टू 1 0 0 1, B इक्वल टू 1 0 0 0 1 0 0 0 1। A unit matrix of order n is denoted by in। Thus in the examples given above, A equal to I2, B equal to I3। नेक्स्ट ट्रायगोनल